साल पहले का है, 250 साल पहले का। यहाँ मास्टर जी हमारे पास जाते थे, इनके डैडी, तो उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ एक मंदिर है, पिंडियाँ हैं, वो जड़ में है, बड़ की जड़ में आ गई हैं, तो यहाँ कोई काट नहीं सकता, ना मंदिर बन सकता। तो मैंने कहा कि चलो मैं चलती हूँ, और आज से 48 साल पहले यहाँ आकर इस मंदिर का निर्माण किया मैंने, और ये मंदिर चालू किया। यहाँ बनवाने लकड़ी कटवाई सारी, तो धीरे धीरे हर हफ्ते आने लगे हम, और आते आते 42 साल जगराते करते रहे हम, और यहाँ आते रहे हर रोज़, तीसरे चौथे दिन भी। तो मास्टर जी से हमारा बहुत ज़्यादा संबंध था, तो वो यहाँ के प्रधान बनाए, तो उनके साथ सारा काम आज तक किया। जो भी यहाँ काम हुआ है मेरे बिना नहीं हुआ है, मेरे पूछे बिना नहीं, मेरी इजाज़त के बिना एक पत्थर भी नहीं इधर से उधर लगा। तो मुझे ये खुशी है कि मेरा आज मंदिर, मैं अपना मंदिर मानती हूँ कि ये मेरा ही मंदिर है, जो मेरे हाथों से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, और आज आगे ये लड़के काफ़ी ऊंचा काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, मुझे अपना माँ का मंदिर लगता है, मेरी माँ का। तो महाराज जी, उस समय आपने इतनी ज़्यादा इनके साथ मिलकर इस दिव्य भूमि को आपने उजागर करवाया, उनके साथ मिलकर जो आ रही समस्या को उनको दूर भी किया। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे इस मंदिर के बारे में? हम कहेंगे कि सभी लगन लगाओ, भगवान कहीं दूर नहीं है, ढूंढो तो अंदर है। तो माता भी मंदिर में नहीं है, अंदर में है। जरा को तलाश करो, जरा इससे प्रीत करो, सब कुछ सबको मिल सकती है। अगर हमें दिखाई देती है तो आपको भी दिखाई देगी ये, लेकिन लगन लगाने का चक्कर है। चक्कर जो है तो दृष्टि का नहीं है, आत्मा का है। वो आत्मा से देखो उसको, फिर तो वो सब कुछ है। और जागती ज्योत हर 8 दिन में प्रवेश करती है यहाँ मंदिर में। ये अपनी मूर्ति से सब कुछ बता देती है कि मैं उदास हूँ, चिंता है, क्या काम हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये मूर्ति दिखाती है। और मैं आज तक इस कमेटी को मूर्ति के कहने से ही समझाती रही सब कुछ। तो ये है, इसका सब दिल लगाओ, लगन लगाओ, इसकी श्रद्धा शोभा बढ़ाओ। हम तो ये कहेंगे इसकी शोभा दिन दुगुना रात चौगुना जाए, हमारा नाम चलता रहेगा जब तक मंदिर चलेगा। यही कहना चाहते हैं। महाराज जी, आपकी दृष्टि में इन भक्तों को आपका आशीर्वाद भी रहा, जिसके कारण इस मंदिर का जहाँ तक डेवलप हो पाया। हाँ जी, तो हम हर साल आते हैं यहाँ। हम शोभा यात्रा में जाते थे, अब नहीं जान चलती है तो अब छोड़ दिया, लेकिन हर काम के हिस्से में हम दखल अंदाजी करते थे। तो महाराज जी, जब पिंडियाँ थी जो उस जड़ों के नीचे थी, तब आपने इनको, हाँ, वो बाड़ कटवा दी और पिंडियाँ निकाल कर मंदिर बनाया, तो मंदिर में रख दी। अब ये 3 पिंडियाँ जो है वो बाड़ की जड़ में थी, ये सदियों पुरानी है, वैसे की वैसे ही है, वैसे की वैसे ही है। तो उस समय उन भक्तों ने यहाँ पर लाकर इनको माता जी के जो इसको स्थापित जहाँ पर रखा था, वही रह गई। हाँ, यही है, यहाँ जैसे रख दिया माता जी को, मूर्ति बाद में लगाई, पिंडियाँ पहले लगी यहाँ। मूल स्थान है। हाँ जी, मूल स्थान है ये, सबसे पहले आसाम से यही आई है माता। तो आप क्या कहना चाहोगे जो महाराज जी ने आपको बात बताई? कि हम तो इनके मार्गदर्शन में ही कर रहे हैं सब कुछ, मंदिर की सेवा। हम तो बचपन से इनको जानते हैं, तो जो हमें माता जी हमें जो भी गाइडलाइन देते हैं, जो भी सुझाव देते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उसी हिसाब से हम करते हैं। इसलिए हमारे बहुत ही पूजनीय हैं। वैसे तो मैं इनको अपने मार्गदर्शन में इस मंदिर का उद्धार हो पाया। ये मेरे को माँ मानता है, मैं बेटा मानती हूँ उसको अपनी। तो हम भी आपके बच्चों के समान ही हैं। ठीक है जी, हम तो महाराज आपसे, आप तो क्या, ये मैं इनके पिताजी ने मेरे को दे दिया था गोद में। तो हम तो इनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। चलो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा लगाओ, प्रेम लगाओ माता से, कोई कमी नहीं रहती किसी चीज़ की। जैसे कहते हैं ना, खाना खाने के बाद बर्तन धोकर पी लो तो बरकत बढ़ती है, वहाँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। अगर यहाँ मंदिर में आकर झाड़ू लगाओ, मन लगाओ, तो हर चीज़ बढ़ती है, कोई चीज़ की कमी नहीं है माँ के दरबार में। हमारी सोच में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं है। हमारा ही झोली
फटी हुई है जो ले नहीं सकते, वो तो सब कुछ देती है। तो महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो कि लोगों को, जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। हाँ, ये मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक जो कि इस चैनल को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी इसके बारे में, जो महाराज जी ने काफ़ी ब्रीकी बातें बताई कि किस तरह से मंदिर था और किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हो, कैसे इस मंदिर को इस तरह से डेवलप हुआ, क्योंकि लगभग मंदिर ये काफ़ी हद तक खूबसूरत बन चुका है और दूर दूर से भक्त आते हैं, जहाँ लंगर भी चलता है रात तक। चलिए महाराज जी कुछ और भी कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ उनसे वो थोड़ा जानते हैं। 2 कांगड़ा के, 2 बिलासपुर के, 2 ऊना के, 6 आदमी थे जो असम में गए और वो माता जी उनके साथ आई, ऐसे 500-600 साल पहले। हमारे जो आपने जो बात बताई, अभी हम जहीं भटक रहे थे, नीचे हम जानने की कोशिश कर रहे थे लाया कौन था, तो अभी आपने क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन कहाँ के थे भक्त जो लाए थे। 2 आदमी जो उनके नाम भूल गए हैं मुझे, अब मैंने लिखा हुआ है इतिहास में, तो वहाँ 6 आदमी लाए थे। 2 एक कांगड़ा को ले जा रहे थे। यहाँ जब आए तो विश्राम करने बैठे थे, उस माता ने कहा था मेरी पिंडियाँ नीचे मत रखना, तो यहाँ उन्होंने विश्राम करने की वजह से रख दी नीचे और गिर गई पग से, तो माता यहीं बड़ी में रह गई, फिर नहीं गई। कांगड़ा जाने के बजाय उन्ना में प्रवेश हो गई और यहाँ इसकी मान्यता चालू हो गई। हाँ जी, मैं कभी फिर आऊँगी तो मैं पूरा इतिहास सुना दूंगी। ठीक है महाराज, आपके दर्शन हो गए हमें। ठीक है, 250 साल से तो ये प्रचंड है यहाँ, 250 साल से ये प्रचंड है, लेकिन 600 साल पहले आई है, वो हिलन के टाइम से पहले तो यहाँ हिलन हुआ था, बड़ी जितनी जगह प्लेन थी सब गिर गई थी, अब ये पहाड़ी रह गई थी। तो ये ऊपर मंदिर था, ये पत्थर रखे हुए थे, मैंने कहा यहाँ भी शिव का मंदिर बनाएंगे, वो बनाया, स्टेज बनाए, फिर वो नवग्रह बनाया, फिर लंगर भंडार बनाया, सब कुछ बनता बनता देख रेख में सारा हुआ, मेरी रेख रेख में हुआ। साचे दरबार की जय।